हाँ सर, नहीं लेंगे। हम पहले ही बोले थे कि हमको, हाँ मैं बोल रहा हूँ नहीं लूंगा। क्या बोल रहे हैं सर आप? क्या दिखा दे, इतना दिखाना नहीं, क्या बोल रहे हो आप? एक बार बोल दो ना सर। मुस्लिम से सामान नहीं लेंगे आप? हम नहीं लेंगे। नहीं, आप क्या बोल रहे थे? आप मुसलमान से सामान नहीं लेंगे? ठीक है। ये अशोकनगर की मस्जिद। से इमरान एक विफल प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं, क्योंकि सेना के इशारे पर नाचने और इस तरह का रेटरिक देकर इंडिया के खिलाफ बोलने, मोदी के खिलाफ बोलने से पाकिस्तान का भला नहीं हो रहा है। आरजू, वो स्टोरी जो हमने देखी थी वो सही है ना, कि गधे वधे से गाड़ी वाड़ी चलाने की नौबत आ रही है वहां पर? बच्चियां भी कॉलेज की बहुत कंप्लेन कर रही थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पे गधों से गाड़ी नहीं चला रहे। वैसे भी पार्टीशन के टाइम हम सारे गधे इंडिया में छोड़कर आ गए थे। अस्सलामुअलैकुम। मैं अस्मा कागजी, एडवोकेट बिलाल कागजी की वाइफ कोसंबा से बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ पर कोसंबा गांव में अहले हदीस जमात की मस्जिद है, जिसको नुकसान पहुंचाने के इरादे से आग लगा दी गई थी। तो उन लोगों ने हम लीगल एडवाइजर के तौर पे मेरे हस्बैंड एडवोकेट बिलाल कागजी को हायर किया था, जिसके लिए हम कोसंबा पुलिस स्टेशन में फरियाद लेकर गए। तो पुलिस स्टेशन में रात को 11 बजे उन लोगों ने एफआईआर को लैपटॉप पे टाइप किया और सही सिक्के सब कर दिया और बोला कि पीआई सर की साइन बाकी है, आपको सुबह में 11 बजे एफआईआर मिल जाएगा। और सुबह 11 बजे एफआईआर लेने गए तो उन्होंने कोई एफआईआर हमको दिया नहीं और बोला कि ऐसा कोई बनाव बना ही नहीं था। हमने तपास की है, ऐसा कोई बनाव बना नहीं था। उन लोगों ने हमको एफआईआर देने से मना कर दिया। इस वजह से मेरे हस्बैंड एडवोकेट बिलाल कागजी ने उपदा अधिकारी और डीवाईएसपी सर से कांटेक्ट किया था। तो डीवाईएसपी सर ने शनिवार को मेरे हस्बैंड एडवोकेट बिलाल कागजी को यूँ बोला था कि आप सुबह 11 बजे जाके एफआईआर ले लेना, पीआई से मेरी बात हो गई है, वो आपको एफआईआर दे देंगे। सुबह 11 बजे जब मेरे हस्बैंड एफआईआर लेने गए पुलिस चौकी में, कोसंबा पुलिस स्टेशन में गए, तो वहां पर पीआई सिसोदिया सर ने उनको गाली गलौज की और जान से मार देने की धमकी दी और उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनके ऊपर एक कलम 186, 504 और 506(2) के तहत गुना दाखिल करके उनको अरेस्ट कर लिया गया। सुबह 11 बजे उनको अरेस्ट कर लिया और हमें 2 बजे कोसंबा पुलिस स्टेशन से फोन आया मेरे देवर के ऊपर कि आपके भाई को अरेस्ट कर लिया गया है, और इतना कह के उन्होंने फोन रख दिया। और वहां पे पुलिस चौकी के अंदर उनको नमाज भी पढ़ने दी नहीं गई और पीआई सिसोदिया ने ऐसा बोला कि इनके घर से कोई टिफिन भी नहीं आएगा और पानी भी नहीं लाएगा, और वहां पे उनको खाना पीना भी दिया नहीं गया। और हमें डर है कि वहां पर उनकी जान को खतरा है, वो लोग उन्हें वहां पर मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं और मार भी रहे हैं, ऐसा हमें डर है। और हमें डर है कि वहां पर उनकी जान को खतरा है और उन लोगों उन्हें जान से मार देंगे या तो फिर उन्हें किसी भी बड़े केस में फंसा सकते हैं। प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और हमारा वीडियो से फिर से आज यहाँ बड्ढा में सीआरपी वालों ने जो राशन दिया, इसमें इन्होंने सिर्फ इनवाइट किया हिंदुओं को
और जो मुसलमान यहाँ पर थे उनको वहाँ से निकाला, क्योंकि कहने लगे कि मुसलमानों के लिए नहीं है ये राशन, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है। इसलिए हम यही अपील करना चाहते हैं इनसे कि ये क्या माजरा है कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान है कि मुसलमानों के लिए भी हिंदुस्तान है, क्योंकि हम भी एक हिंदुस्तानी हैं। लेकिन वहाँ पर सीआरपी वालों ने मेरे साथ, मेरे नायब सरपंच होकर मेरे ये आदमी जितने भी यहाँ पर मामडन थे इनको राशन इन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिया। और इसलिए मैं आपकी माध्यम से ये दूर तक खबर पहुंचनी चाहिए कि ये क्या माजरा हो रहा है। अगर सीआरपी वाले ये है तमाम लोगों को देना चाहिए था, इनको हिंदू अलग नहीं करने थे, मुसलमानों को अलग नहीं करना था ये। और सरपंच भी इनके साथ में था, हमारी पंचायत का जो सरपंच है वो भी साथ में था, लेकिन मैं नायब सरपंच यहाँ थुबा पंचायत का हूँ। आज हमारे गांव में ही भड्डा में ही इन्होंने राशन दिया, लेकिन इन्होंने मुसलमानों के साथ अनदेखी की और मुसलमानों को बिल्कुल साइड में लगाए, मुसलमानों को दिया ही नहीं इन्होंने राशन। इसलिए कि मैं यहाँ से आप ये खबर के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि ये खबर हाईलाइट होनी चाहिए, ये क्या माजरा है। तो देखा कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। अरे ये वाला टॉपिक है, चलो इसी तरह से करो। आप उस डिबेट को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि आप मोदी समर्थक ही हैं, क्या वो उस डिबेट में आपको तरह तरह की सूचनाएं दी जा रही हैं? एक समर्थक का भी अपना एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है ना, कि वो चीजें जानना चाहता है। तो क्या वो मीडिया आपको ढंग से बता रहा है, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ा रहा है? वो दरअसल आपको इंसल्ट करता है रोज कि आप उनके वोटर हैं, आपको गलत बातें बताकर, झूठ बातें बताकर लाल रंग का टांग देगा। चिन्मयानंद स्वामी के खिलाफ कुछ होगा, सब साइलेंस में चले जाएंगे। आजम खान के यहां बकरी पे भी केस होगा, घंटों घंटों बहस होने लगेगी। तो वो आपको हमेशा एक अपने पड़ोस के मुसलमान को वो हमेशा दुश्मन के रूप में देखना सिखा रहा है। मैं साफ साफ कहता हूं, और इसको आप नोट कर लीजिए। और ये बात मैं लड़कियों से कहना चाहता हूं कि भाई देख लेना, जो लड़का किसी समाज से नफरत करता हो वो ना अच्छा पति बन सकता है, ना प्रेमी बन सकता है, ना भाई बन सकता है। देख लेना, ऐसे किसी लड़की से, आईटी सेल वाले से शादी मत कर लेना भाई, बता रहा हूं ध्यान से। पता चला कि दहेज तो नहीं देना चाहिए, मां बाप ने चोरी छुपे कुछ पैसा दिया, लाखों रुपए भी गए और मिल गया वो नफरत करने वाला, तो वो प्रेमी नहीं हो सकता है। मोहब्बत बहुत जरूरी है दोस्त, मिट्टी से भी और इंसान से भी। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान से मोहब्बत ना करो और कहो कि हम मिट्टी से मोहब्बत करते हैं। हम मिट्टी से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि उस मिट्टी में बसने वाले इंसानों से भी मोहब्बत करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। आज इंदौर में बीजेपी के आईटी सेल के प्रभारी हैं विक्की मित्तल, फेसबुक पे उन्होंने क्या लिखा कि गोडसे जी की पिस्तौल की नीलामी करवा दीजिए, पता चल जाएगा देशभक्त थे कि आतंकवादी थे। हम यहां पर आ गए, गांधी को मारने वाले के लिए ताली बजा के आप हिंदुस्तान नहीं बना सकते, नहीं बना सकते हो। सब्जी के लिए वो अभी तो मुझे उसने बोले ना, नाम ले दिया था उस टाइम पे। आप नाम बता दो, किसको भैया का बोल रहा नहीं दे सकता ना, क्यों नहीं ले सकते? आप डर रहे हो? हाँ डर रहा हूँ ना, डर रहा हूँ, हर चीज से डर रहा हूँ। चलो ठीक है, कोरोना वायरस हमको हो रहा है, बुला भैया नाम के ना मुसलमानों को सब्जी नहीं देंगे, कैसे कैसे नहीं दे रहा है गोरा भाई? सब्जी नहीं दे रहे, आसपास वाले को मना कर दे, दुकान खाली कर दे। ये दुकान तो ऐसा बोलो ना, ऐसा बोलो। आसपास वालों को मुसलमानों से क्या मतलब नहीं है? हाँ ये दुकान खाली करवा देंगे इससे। हो गई बात कंफर्म, पता चल गया। ठीक है ना। अलीगढ़ में धर्म परिवर्तन कराने के प्लान को लेकर विवादों में आए धर्म जागरण मंच के नेता राजेश्वर सिंह ने विवादित बयान दिया है। राजेश्वर सिंह ने कहा है कि साल 2021 के अंत तक भारत को मुस्लिम और ईसाइयों से मुक्त करा लेंगे। राजेश्वर सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएसएस के इस संगठन धर्म जागरण मंच के अध्यक्ष हैं। राजेश्वर ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि भारत में मुस्लिम और ईसाइयों को रहने का हक नहीं है। भारत की अंतरात्मा जग चुकी है, भारत माता जग चुकी है और वैभव प्राप्त करने के लिए तड़प रही है, प्राप्त कर रही है। आप इंतजार करिए, आप देखते जाइए। अभी तो हमने 31 दिसंबर 2021 इज द लास्ट डेट फॉर क्रिश्चियन एंड इस्लाम इज दिस कंट्री हमने तय किया है।
31 दिसंबर 2021 से पहले हम भारत में इस्लाम और ईसाईयत को खत्म करेंगे। ये हमारा संकल्प है, मेरा संकल्प है, मेरे साथियों का संकल्प है। हम इस काम को अवश्य पूरा करेंगे। और इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा से। पंकज, एक तो भारत में लोकतंत्र है, दूसरा संविधान के मुताबिक यहाँ हर धर्म का व्यक्ति रह सकता है। ऐसे में इनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की बात हो रही है? देखिए, अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई की बात तो नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से राजेश्वर सिंह ने ऐसे विवादास्पद बयान कोई पहली बार नहीं दिए हैं। आपको अगर याद होगा कि जब यूपी में मेरठ के मामले को लेकर के लव जिहाद का प्रकरण आया था, तब यही राजेश्वर सिंह फोरफ्रंट पर थे आरएसएस की तरफ से, जो उन्होंने लव जिहाद के खिलाफ मुहिम छेड़ा था। फिर अलीगढ़ की बात आई और अब एटा में जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है। अभी तक उनके खिलाफ इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न ऐसी किसी कार्रवाई की बात यूपी पुलिस की तरफ से कही जा रही है। और ये अलीगढ़ के अलावा आगरा में भी हुआ था, वो भी उन्हीं के क्षेत्र में आता है। उस मामले में भी इनके खिलाफ अभी तक राजेश्वर सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और काफी विवादास्पद बयान दिया है पंकज इन्होंने कि 2021 तक जितने भी मुस्लिम और ईसाई हैं उन सबको हिंदू बना देंगे।